नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन पर और अभी करंट एग्जाम जो होने वाला है सितंबर अक्टूबर, उसकी प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे होनी चाहिए, थियरी का एग्जाम कब से होगा, इन सारी मुद्दों पर बात करेंगे। पहली बात, कुछ स्टूडेंट का अभी भी आ रहा है कि क्या एडमिशन चल रहा है सितंबर अक्टूबर का। जी हाँ, चल रहा है। अगर आप सीबीएसई से फेल हो, अगर आप स्टेट बोर्ड से फेल हो, तो अभी भी रास्ता है। स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले लीजिए। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा। उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है बोर्ड ने, 17 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं। राइट। दूसरी बात, स्ट्रीम 1 का भी एडमिशन चल रहा है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं आप लेट पेमेंट के साथ 15 अगस्त तक। उसके बाद दूसरा एक हैवी लेट पेमेंट लगेगा जो 16 से लेके 31 तक चलेगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एडमिशन के ऊपर। एडमिशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया के किसी भी कोने में रहे तो हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। कैसे एडमिशन लेना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। अगर आपने सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया तो एडमिशन कैंसिलेशन के भी चांस है। डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर अपलोड नहीं किया तो टीओसी नहीं मिलने की भी चांसेस है। तो क्या चाहिए, कैसे देना है, आईडी प्रूफ में क्या चाहिए, एड्रेस प्रूफ में क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैसे होना चाहिए, उसके बाद का डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। टीओसी के लिए ओरिजिनल हार्ड कॉपी मार्कशीट फेल वाला जरूर चाहिए। बोर्ड को देना पड़ेगा, नहीं तो टीओसी बोर्ड अलॉट नहीं करेगा। अगर एक बार टीओसी से चूक गए तो फिर अगले 6 महीने के लिए वेटिंग पीरियड है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैं भूल गया था, रिजल्ट आया, उसमें दोनों सब्जेक्ट का टीओसी नहीं लगी है, क्या करें। तो उसका रास्ता ये रास्ता है कि आपको फिर से टीओसी के लिए अप्लाई लेट पेमेंट भरना पड़ेगा। उसकी कॉपी रसीद रिसिप्ट भी लगेगी, साथ में एग्जामिनेशन फॉर्म भी लगेगा, ओरिजिनल हार्ड कॉपी मार्कशीट बोर्ड को भेजना भी पड़ेगा। मगर अभी भेजने का कोई फायदा नहीं है। अब भेजना तो अभी पड़ेगा, भेज दो। मगर क्या आप सोचते हो कि 10 दिन 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा? जी नहीं। आपका रिजल्ट जो दिसंबर में आएगा, अक्टूबर नवंबर वालों का उनके साथ ही आएगा ऑनलाइन, और मार्कशीट भी उन्हीं के साथ ही आएगा। आपका रिजल्ट दिसंबर से पहले रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आपका हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट जनवरी से पहले आपको मिलेगा नहीं। ये चीज ध्यान से समझ लीजिए। एक बार टीओसी से चुके तो आपको अगले 6 महीना वेट करना पड़ेगा। जल्दी वाला कोई काम बोर्ड में नहीं है, रातों रात ओवरनाइट कोई फंक्शन नहीं है। इस चीज को समझ के चलिए। कुछ भी लगता है ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ओपन नंबर है, बात करिए। एडमिशन में आपकी हेल्प मिलेगी, एडमिशन में सपोर्ट हमारी टीम करेगी, टेक्निकल सपोर्ट आपको दे देगी। क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, सबकी मदद होगी। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर आपको मदद, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी। एडमिशन एग्जाम फीस की भी डेट बोर्ड ने खोला हुआ है 10 तक। अगर कोई एग्जामिनेशन फीस से चूक गया अक्टूबर नवंबर के लिए तो वो एग्जामिनेशन फीस भर दे। उसके लिए 1600 रुपये लेट पेमेंट का खोला हुआ डोर, वो आप ओपन करिए, ओपन करके भरिए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप हम लोगों से बात करिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। एग्जामिनेशन फीस भर पाएंगे आप। 10 तारीख तक एग्जामिनेशन फीस अगर किसी को चूक गया है, कोई भूल गया है, किसी वजह से रह गए हो, तो अभी भी भर लो। बोर्ड ने अभी एक चांस दिया, सबके लिए दिया है। अब वो सब लोग जो भूल गए एग्जामिनेशन फीस, अभी वो सब लोग जिनको याद नहीं था एग्जामिनेशन फीस, वो लोग भर लीजिए। 10 तारीख तक लास्ट डेट है। 1600 रुपये लेट पेमेंट प्लस जो एक्चुअल फीस है वो भी, दोनों मिला के कंबाइंड जाएगी। चाहे एक सब्जेक्ट का हो, 2 सब्जेक्ट, लेट पेमेंट 1600 रुपये लगेगा। आप लकी हो कि 1600 रुपये पर भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, नहीं तो किसी भी पैसे में कोई ऑप्शन था नहीं, सारा ऑप्शन ओवर हो गया था। चलिए, बात एग्जामिनेशन की हो रही है। प्रैक्टिकल एग्जाम सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगा। बोर्ड इसके ऊपर कार्रवाई कर चुका है। बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर तय करने में लगा हुआ है। बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल के सेंटर बनाने में लगा हुआ है। उनके साथ उनकी प्रोफाइलिंग करनी चालू कर दी है। कौन कौन से एग्जाम सेंटर बनेंगे इसके ऊपर बोर्ड काम कर रहा है। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में होगा। इसी अगस्त के एंड तक एट एनी हाउ डेट शीट आ जाएगा। अगस्त के एंड में 20 अगस्त के आसपास डेट शीट आएगी प्रैक्टिकल एग्जाम की। साथ में हो सकता थियरी की भी आ जाए, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है बोर्ड में तो। हॉलीडेज को लेके कंफ्यूजन होती है, स्टेट बोर्ड को लेके कंफ्यूजन होती हैं, कोई डिजास्टर हो गया स्टेट वाइज उसको लेके कंफ्यूजन होती है। बोर्ड उसके ऊपर काम करता है। कोई इलेक्शन होने वाला है, लोकल बॉडी इलेक्शन किसी स्टेट में है, जनरल इलेक्शन से किसी
किस कहीं है तो बोर्ड उसके ऊपर भी काम करता है। ये सारी चीजें बोर्ड अपने हिसाब से करता रहता है। इस चीज को समझ के चलना पड़ेगा, इस चीज को क्लियर करके चलना पड़ेगा। कुछ भी प्रॉब्लम है आप हम लोगों से बात करो। एडमिशन को लेके प्रॉब्लम है, आगे की प्रोसीजर को लेके प्रॉब्लम है, जो लोग 12th क्लास पास हो गए यूनिवर्सिटी का क्या समाधान है। बीए में एडमिशन लेना है, बीकॉम में एडमिशन लेना है, बीबीए में एडमिशन लेना है, बीसीए में, एमसीए में, बीटेक में और साथ में एमटेक में भी अगर एडमिशन की प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों से बात करो। डी फार्मा में लिमिटेड सीट है, जल्दी से एडमिशन ले लीजिए ताकि आगे का रास्ता सुगम हो सके। बी फार्मा में भी सीटें हमारे पास अवेलेबल है अभी, तो आप एडमिशन ले लीजिए, जल्दी की सीट फुल हो जाए उससे पहले ले लीजिए। रेगुलर कोर्स है, सिस्टमेटिक कोर्स है, यूजीसी अप्रूव्ड कोर्स है, फार्मेसी काउंसिल अप्रूव्ड कोर्स है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड कोर्स है, यूजीसी से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। कुछ भी प्रॉब्लम में बात कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल फाइल बनाना चालू करिए, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल जिसमें मिनिमम 10 प्रैक्टिकल नोट डाउन करिए, डायग्राम प्रॉपर बनाइए, सिस्टम करके तैयार रखिए। दूसरी बात, जो जिनके पास पेंडिंग है वो A3 की सीटें लेके एग्जामिनेशन में जाएंगे। 2 चार्ट पेपर तैयार रखिए बना के, और एक प्रोफाइल फाइल रखिए जिसके अंदर कम से कम 10-12 पेंटिंग मिनिमम बना के फाइलिंग करके रखिए। ये चीज आपको करके रखनी पड़ेगी। डेटा एंट्री की फाइल बना के रखिए, फिजिक्स की फाइल बना के रखिए, केमिस्ट्री की फाइल, बायोलॉजी की फाइल, इन्वायरमेंटल साइंस की फाइल, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, डेटा एंट्री ऑपरेशन, कंप्यूटर साइंस, इन सब की प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल बना के रखिए ताकि एग्जामिनेशन के दौरान ये रेडी रहे। दूसरी बात, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 2 प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम होगा, उसको भी आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम प्रैक्टिकल का जिसे एसए बोलते हो, एफए जो पीसीपी के मार्क्स है वो स्कूल्स लगाएंगे, टीएमई की मार्क्स स्कूल्स लगाएंगे, ये सब मिला के आगे बढ़ेगा। एग्जामिनेशन को लेके अटैच करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर अलग, थियरी एग्जामिनेशन सेंटर अलग, दोनों को हॉल टिकट डिफरेंट और दोनों ही आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है आप हम लोगों से बात करो, हम लोग आपकी मदद को तैयार, हम लोग आपको सपोर्ट को तैयार। ऊपर नंबर चल रहा है, किसी भी मोमेंट कभी भी कॉल करिए। अगर बिजी है तो मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पर, हमारी तरफ से कॉल बैक आएगा, आपसे बात पूछी जाएगी। आपको जो भी हमसे बेस्ट बन सकेगा वो जरूर मदद करेंगे, क्योंकि हम लोग ढेर सारे एनजीओ को रन कर रहे हैं, एनजीओ के बच्चों को लगातार हेल्प कर रहे हैं, उसी हेल्प की कड़ी में आपकी भी हेल्प हो जाएगी। एनजीओ जो कि सपोर्टेड बाय इंडस्ट्री है, सपोर्टेड बाय आईटीएन बैंक भी है, तो बहुत सारे एनजीओ जो हम लोग रन कर रहे हैं वो सपोर्टेड बाय कंपनीज है, रन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। उस सपोर्ट के सारे हमारी टीम काम कर रही है। अगर आपकी भी जरूरत है मदद करने की तो हम मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे, बशर्ते कि आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कुछ भी प्रॉब्लम है ऊपर नंबर है, बात करो। फर्स्ट क्लास से लेके अप टू द पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमारी टीम आपकी मदद करेगी, पढ़ने में, पढ़ाने में, सपोर्ट करने में। गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आकर पर्सनली मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सामने रख सकते हैं, हम लोग देखेंगे उसमें क्या बेस्ट हो सकता है वो जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।